वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए 20 महिला चुनी गई विधायक। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित 20 महिला प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। इस बार चुनाव में 183 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें 20 प्रत्याशी विजय हुई। इनमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के 9 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता, जबकि 2 निर्दलीय महिला उम्मीदवारों ने चुनाव में बाजी मारी है। राजस्थान सीएम की रेस, 2 महारानियों में टक्कर। राजस्थान में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस पर तमाम कयासबाजी जारी है। इसी बीच बहुत से नाम सीएम पद के दावेदारों के लिए जा रहे हैं, पर जिन 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी और पहले भी राजस्थान के सीएम की कुर्सी में बैठ चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया शामिल हैं। मीडिया में भी इन दोनों के सीएम कैंडिडेट बनने को लेकर काफी कुछ लिखा जा चुका है। राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि भाजपा आगामी चुनौतियों को देखते हुए किसी नए चेहरे पर दाव लगाएगी। ऐसे में राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व राजस्थान अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित कई नामों की चर्चा चल रही है। इसके साथ ही जयपुर राजघराने की दिया कुमारी को भी इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। प्रदेश में बच्चे बवाल के बाद एमएचए ने भेजा रैपिड एक्शन फोर्स। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिन दहाड़े निर्मम हत्या के बाद पूरे प्रदेश के राजपूत समाज सहित सर्व समाज में भारी आक्रोश है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में बवाल मचा हुआ है। आक्रोशित राजपूत समाज के लोग सड़कों पर निकल आए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्र ने प्रदेश में रैपिड एक्शन फोर्स भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार एमएचए राजस्थान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कुछ जगहों पर आरएएफ की कंपनियों को भेजा गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में आरएएफ की कंपनियां राज्य पुलिस की मदद करेगी। इसके साथ ही राजस्थान चुनाव के लिए जो पहला मिलिट्री फोर्स की कंपनियां भेजी गई थी, जरूरत पड़ने पर उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राजस्थान में सीएम पद पर नए चेहरे को मौका देने की सुगबुगाहट। भाजपा की ओर से राजस्थान में अभी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भाजपा राजस्थान में सीएम पद पर किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। इस बीच दिल्ली में दिया कुमारी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात की है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कुछ केंद्रीय मंत्रियों समेत उन 10 सांसदों ने संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। सीजन की सबसे सर्द रात बाड़मेर 11.6 डिग्री पहुंचा। शहर में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 5 दिनों के बाद कोहरा, बादल, धुंध के छटने के बाद सर्दी तेवर दिखा रही है। सर्द हवाओं के कारण रात और दिन के पारे में 1 डिग्री की गिरावट आई है। थार में सर्दी अब धूचनी छुड़ा रही है। रात के पारे में लगातार आ रही गिरावट के बाद सर्दी के सितम ढाने लगी है। बाड़मेर में बुधवार को न्यूनतम तापमान सीजन का सबसे कम 11.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में रात के पारे में 8 से 9 डिग्री तक नीचे जाने की संभावना जताई है। शहर में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजस्थान के सीएम को लेकर पीएमओ में बैठक। राजस्थान में बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर बहुमत हासिल तो कर ली, लेकिन अभी तक सीएम फेस फाइनल नहीं हो सका। राज्य इस दौड़ में सबसे आगे बताई जा रही हैं। हालांकि रेस में और भी नाम शामिल हैं, लेकिन जयपुर में 13 सिविल लाइन पर विधायकों का आना कोई संकेत दे रहा है। पिछली बार वसुंधरा राजे के चेहरे पर बीजेपी चुनाव में उतरी और चुनाव हारी, इसलिए इस बार चेहरा पीएम मोदी का रखा गया। हालांकि वसुंधरा समर्थकों का कहना है कि राजस्थान में सरकार बदलने की परंपरा रही है और पिछली हार का ठीकरा वसुंधरा के माथे पर फोड़ना सही नहीं होगा। ऐसा लगा मानो पार्टी के अंदर ही वसुंधरा राज्य का विकल्प खोजे जाने लगा था, लेकिन राज्य की जगह आज भी कोई नहीं ले सका। सुखदेव सिंह गेगामेड़ी की हत्या के बाद राजस्थान समेत दौसा में भी बाजार रहे बंद। जालौर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गेगामेड़ी की हत्या के मामले में 6 दिसंबर को जालौर जिला मुख्यालय पर करणी सेना और राजपूत समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर करीब 2.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर हत्यारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हत्या के विरोध में करणी सेना के आह्वान पर जालौर व्यापार संघ ने भी बाजार बंद रखकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने सुबह 10 बजे से ही राजपूत समाज सहित कई समाज के लोग जुटना शुरू हो गए। उन्होंने रैली के रूप में बाजार में घूम कर व्यापारियों से दुकानों को बंद करने की अपील करते हुए बाजार बंद करवाया।
राज्यपाल ने की गृह मंत्री शाह से बात। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 3 कंपनियां आएंगी। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गंगामेड़ी हत्याकांड के बाद राजस्थान में उपजे विरोध प्रदर्शन के हालात को देखते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बातचीत की। बताया जा रहा है कि सूबे में उपजे हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस की 3 कंपनियां उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा ने भी केंद्रीय गृह सचिव से इस बाबत चर्चा की। दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर और किरोड़ी लाल मीणा ने दिया इस्तीफा, बाबा पर सस्पेंस। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में 4 सांसदों ने जीत दर्ज की। अब संसद से बने इन विधायकों का नाम मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे चल रहा है। इस बीच विद्याधर नगर से विधायक बनी दिया कुमारी, झोटवाड़ा से विधायक बने राज्यवर्धन सिंह राठौर, सवाई माधोपुर से विधायक बने किरोड़ी लाल मीणा ने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बाबा बालकनाथ ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसके बाद अब सस्पेंस बढ़ गया है। बालकनाथ योगी राजस्थान के नए सीएम। राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। भगवा दल ने चुनाव बगैर किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा। चुनावी नतीजों के बाद लोगों के मन में बार बार एक सवाल आ रहा है, भाजपा नेतृत्व राजस्थान का सीएम किसे बनाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर अब तक एक नोटिस वायरल हो रहा है। नोटिस दिखने में बिल्कुल भाजपा का आधिकारिक प्रेस रिलीज लग रहा है। इस नोटिस में ऐसा बताया गया है कि भाजपा ने राजस्थान के सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। पोस्ट वायरल होने के बाद भाजपा ने अब इसकी सच्चाई बताई है। नोटिस को आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर भाजपा ने इसे फेक और भ्रामक बताया है। गंगामेड़ी हत्याकांड की जांच करने एसआईटी गठित, करनी सेना के बंद से प्रभाव में प्रदेश में तनाव। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गंगामेड़ी की दंगाहाड़े हत्या से राजस्थान में माहौल गर्म है। प्रदेश के हालात को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की। वहीं दूसरी ओर लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए राज्य के गृह विभाग ने एनआईए की जांच का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही हत्याकांड की तह तक पहुंचने की पुलिस एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। सुखदेव हत्याकांड के बाद राजस्थान में माहौल गरमाया हुआ है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि राजस्थान में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली राजपूत करनी सेना अध्यक्ष गंगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गंगामेड़ी की मंगलवार को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गंगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। हत्या को अंजाम देने वाले 3 हमलावरों में एक हमलावर भी क्रॉस फायर में मारा गया है। सुखदेव सिंह गंगामेड़ी की उनके श्यामनगर स्थित उनके आवास पर हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावर मुलाकात के बहाने गंगामेड़ी के घर पहुंचे थे, जहां बातचीत के दौरान हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में गंगामेड़ी के साथ बैठे लोगों को भी गोली मारी गई। इस गोलीकांड के बाद उपचार के लिए करनी सेना अध्यक्ष मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। भारत का एक और दुश्मन खत्म। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन एक एक कर साफ होते जा रहे हैं। पाक में अब आतंकी अदनान अहमद उर्फ हंसला अदनान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उस पर 4 गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। अदनान 26/11 हमले की मास्टरमाइंड और लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का बेहद करीबी था। इसके साथ ही उसने भारत में सुरक्षा बलों पर हमलों की साजिश भी रची थी। हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और केन्या। भारत और केन्या ने अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर पर्यावरण एवं वन संपदा के संरक्षण तथा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो के साथ यहां हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक में ये संकल्प लिए गए। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 1 जनवरी से बदल जाएगा नियम, अब होगी सिर्फ ई-केवाईसी। सरकार सिम खरीदने के लिए जल्द नियम बदलने वाली है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मुताबिक 1 जनवरी से नया सिम खरीदने पर सिर्फ डिजिटल ई-केवाईसी करानी होगी। यानी टेलीकॉम कंपनियां सिम खरीदने वाले कस्टमर्स की केवल ई-केवाईसी ही कर पाएगी। अभी तक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। नए नियमों के तहत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।